हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 पहले क्वेश्चन का पहला सवाल। तो बच्चों इसका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। बच्चों प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, इनका दोनों का हम मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई करने से बढ़िया बेटर ऑप्शन है कि हम इसमें फार्मूला एक लगा दें। फार्मूला बच्चों क्या हो जाएगा, मान लो एक ब्रैकेट में x प्लस ए है, एक ब्रैकेट में x प्लस बी है। क्या है, x प्लस ए एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x प्लस बी। इसका फार्मूला क्या हो जाता है बच्चों, हमारा हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बच्चों अब यही फार्मूला में हम इस क्वेश्चन को इसमें पुट कर देंगे, इसकी सारी वैल्यू को। बच्चों यहाँ पे x के स्थान पर x है, a के स्थान पर क्या है बच्चों, a के स्थान पर हमारा 4 है। देखिए a से कंपेयर कीजिए, x प्लस a के स्थान पर 4 है। और b के स्थान पर क्या है बच्चों, यहाँ पे b के स्थान पर 10 है। x प्लस b के स्थान पर हमारा 10 है। बच्चों इसी हम फार्मूले में इसे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो बच्चों हमारा क्या हो गया है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी कितना है, a 4 है, प्लस b कितना है 10 है, इंटू एक्स प्लस, और 4 और 10 का हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये 40 हो जाएगा। अब बच्चों कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा 14 हो जाएगा। 14 एक्स मल्टीप्लाई में है तो एक्स मल्टीप्लाई में हमने लिख दिया और इन दोनों को ऐड कर दिया, हमारा ये 40 हो गया है। ठीक है, अब यही हमारा बच्चों यही आंसर आ गया है। अपना दूसरा क्वेश्चन बच्चों हम सॉल्व कर लेते हैं उसी प्रकार से जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बच्चों इसमें भी हम सबसे पहले ए और बी फाइंड कर लेंगे, ताकि हम यहाँ पे ए और बी हम पुट कर दें, ताकि हमारा आंसर निकल आए फटाक से। बच्चों यहाँ पे ए हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा, और बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी हो जाएगा हमारा -10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, -10 हो जाएगा। इसका मतलब है कि जब हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे x प्लस -10, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा दिया। बच्चों देखिए x प्लस -10 एक्स प्लस बी के रूप में बन गया है। तो यहाँ पे b किस प्रकार से -10 हुआ है आपको पता चल गया होगा। चलिए बच्चों अब इसमें a और b इसमें पुट कर देते हैं। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस a हमारा कितना है 8 है, 8 हो गया है, और b कितना है बच्चों -10 है, तो -10 हमने यहाँ पे लिख दिया है, इंटू एक्स प्लस ए बी कितना है, ए और बी को 8 और 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 8, अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, -10। ठीक है बच्चों, अब इसमें इसको हम आपस में यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 8 में से -2 चला जाएगा, 10 में से -8 में से -10 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा -2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा अर्धम्मा 80 मतलब कि -80 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर आ गया है। चलिए बच्चों हम अपना तीसरा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम अपना तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी बच्चों हमारा ए और बी निकालना है। सबसे पहले ए हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ए हमारा ये 4 हो गया है, बी कितना हो जाएगा बच्चों, बी हमारा यहाँ पे -5 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में बनाएंगे तो हमारा बी -5 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे एक्स क्या हो जाएगा, हमारा एक्स के स्थान पर हमारा 3x है, एक्स के स्थान पर यहाँ भी हम 3x रख देंगे। तो चलिए इसमें रख दे रहे हैं हम, यहाँ पे हमारा हो गया है 3x का स्क्वायर, एक्स के स्थान पर हमने 3x रख दिया है। ए हमारा क्या है 4 है, 4 लिख दिया, बी क्या है -5 है, इंटू एक्स है। अब बच्चों ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 चौक 20, माइनस में 20 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने डायरेक्ट कर दिया है जब ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 3x का स्क्वायर मतलब कि 9x स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, 3 का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 हो जाता है, 9 लिख दिए, x का स्क्वायर x। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों -x हो जाएगा, क्योंकि 4 में से -5x चला जाएगा तो माइनस बचेगा, माइनस का गुणा 1 में हो जाएगा तो -x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम -x लिख देंगे, -20 ये लिख दिया। यही हमारा दोस्तों आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों अपना चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही।
इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब कि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। तो यहाँ पे हम कौन सा फार्मूला लगा देंगे, हम ये वाला फार्मूला लगा देंगे x प्लस ए, एक ब्रैकेट में x माइनस ए का फार्मूला हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x और a के स्थान पर, x के स्थान पर x रख देंगे, a के स्थान पर a रख देंगे। बच्चों x के स्थान पर हमारा क्या आ गया है, यहाँ पे x के स्थान पर हमारा y है। ठीक है, वाई स्क्वायर है x के स्थान पर हमारा, x के स्थान पर x के स्थान पर y स्क्वायर है। a के स्थान पर क्या है बच्चों, 3/2 है। तो हम वहाँ पे जो है यहाँ पे रख देंगे हमारा y स्क्वायर का, फिर हमने स्क्वायर कर दिया क्योंकि x के स्थान पर हमारा y स्क्वायर है, और a के स्थान पर 3/2 है, 3/2 का स्क्वायर कर दिया। अब जब ये स्क्वायर ओपन होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, y की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर में पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा जब ब्रैकेट खुलता है तो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये कैसे किस प्रकार से हुआ, ये इस फार्मूले से हुआ, a बाई बी की पावर 2। जब मान लो कोई भी पावर हो 2 ही क्यों ना, हम एक जनरल केस ले लेते हैं m। तो अगर मान लो a बाई बी की पावर m है, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होता है तो ये हमारा हो जाता है इस प्रकार से, a की पावर m हो जाता है बच्चों, और b की भी पावर m हो जाएगा। जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है दोनों की पावर में m लग जाता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ है, न्यूमिनेटर की पावर और डिनोमिनेटर की पावर में दोनों में m, दोनों में जो कि 2 पावर है तो 2 लग गया है। तो हमारा यहाँ पे हम इसे फर्दर आगे कंटिन्यू करते हैं, इसकी पावर 4 हो गया है और ये 9/4 हो गया है, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो ये 9 हो जाएगा और 2 की पावर 2 है तो ये 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो चलिए अपना 5वां क्वेश्चन हम फटाक से कर लेते हैं, एक लास्ट है। चलिए बच्चों, तो ये हमारा आखिरी वाला क्वेश्चन है, जिसे आखिरी वाला हम फटाक से इसे भी कर लेते हैं। देखिए इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, आप ऐसे ही पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ें हैं, प्लस माइनस का अंतर है बीच में, बस तुम्हारा वही वाला फार्मूला लग जाएगा, x माइनस ए, एक ब्रैकेट में x प्लस ए, क्या हो जाता है बच्चों हमारा x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब x और a को फाइंड करके हम इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, हमारा आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो हमारा x के स्थान पर क्या है, यहाँ पे x के स्थान पर 2x रखा हुआ है, और हमारा a के स्थान पर क्या है, a के स्थान पर हमारा 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए वैसे ही 3 हो जाएगा, x के स्थान पर 2x हो जाएगा। तो x के स्थान पर हम यहाँ पे 2x पुट कर दिए हैं, और a के स्थान पर हमने 3 को पुट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे a के स्थान पर 3 है तो पुट कर दिया इसे, इसकी पावर 2 कर दिया। अब ये देखिए पावर ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा। और इसको हमने कैसे किस प्रकार से लिखा, इस वाले फार्मूले से, a और b की पावर मान लो m होता है बच्चों, ये जनरल केस है, ये फार्मूला है, तो हमारा हो जाता है a की पावर m और b की पावर m। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा हो जाएगा, वैसे यहाँ पे भी हमने किया है, देखिए a की पावर b की पावर m था तो हमारा 2x की पावर 2 था, तो 2 की पावर हमने 2 कर दिया, x की पावर 2 कर दिया इसके अकॉर्डिंग। तो अब हमारा यहाँ पे हो जाता है बच्चों आगे 4 हो जाएगा, 2 की पावर 2 है तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9 हो गया, यही हमारा आंसर हो गया है। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा पहला क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।